नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का समर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बात करें सर, हम चैप्टर हमारा रनिंग था समुच्चय यानी कि सेट्स, और लास्ट क्लास में हमने उप समुच्चय सबसेट के बारे में और पावर सेट और इससे रिलेटेड जो भी टाइप्स ऑफ सबसेट थे वो सभी पढ़ लिए थे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर हमारा रहेगा समुच्चय यानी कि सेट्स, और आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय की। तो देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा बात करें हम सबसे पहले सार्वत्रिक समुच्चय की। सार्वत्रिक या इसको हम समष्टीय समुच्चय भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, कैपिटल यू से। ये इसका सिंबल है यूनिवर्सल सेट का। अब यूनिवर्सल सेट होता क्या है? देखो, आपको जो भी प्रश्नों का समूह दे रखा है या आपको जो भी समुच्चय दे रखे हैं, तो किसी प्रश्न के लिए उन सभी समुच्चयों को हमने कहां से बनाया है, तो वो समुच्चय क्या कहलाएगा? उन सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने ले लिया ए, 1 2 3, हमने ले लिया सर बी जो है 5 और 7, हमने ले लिया सी जो है 2 4 6 8 और 10। तो इन सभी समुच्चयों के लिए इन सभी समुच्चयों के लिए यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो सकता है? तो जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि ये सभी समुच्चय मैंने कहां से बनाया है? इस समुच्चय में से। तो इन सभी के लिए यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय कौन कहलाएगा? ये वाला। अब बात करें, क्या यूनिवर्सल सेट हमेशा एक ही रहेगा? नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन के अंदर यूनिवर्सल सेट अलग अलग हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम नंबर्स की बात करें तो सभी संख्याओं के लिए कैपिटल सी सार्वत्रिक समुच्चय होगा। क्या लिखा हमने? फॉर ऑल नंबर्स कैपिटल सी इज यूनिवर्सल सेट। और कैपिटल सी क्या होता है? ये होता है सर सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और सर हमें पता है कि अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की तो सारे नेचुरल नंबर यहां मिल जाएंगे। अगर हम बात करें सर होल नंबर की तो सारे होल नंबर यहां पर मिल जाएंगे। उल्टा लिख देते हैं, सारे नेचुरल नंबर यहां पर मिल जाएंगे, सारे होल नंबर भी यहां मिल जाएंगे, सारे इंटीजर्स भी यहां मिल जाएंगे, सर सारे रियल नंबर भी यहां मिल जाएंगे। और ये सभी किसके सबसेट होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो ये सारे सेट्स हमने कहां से बनाए हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में से। तो संख्याओं के लिए अगर बात करें सार्वत्रिक समुच्चय की तो कौन हो सकता है? कैपिटल सी। तो अगर परिभाषा की बात करें तो किसी प्रश्न विशेष में दिए गए सभी समुच्चय जिस समुच्चय से बनाए गए हैं वह दिए गए सभी समुच्चयों का
सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। क्या लिखा? फॉर एनी क्वेश्चन ऑल सेट्स आर derived from one set, then this set is universal set of all set। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय अलग अलग हो सकता है। इन शॉर्ट यूनिवर्सल सेट होता क्या है? ऐसा समुच्चय जहां से बाकी सभी समुच्चयों को बनाया गया हो। क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। बढ़ते आगे और बात करते हैं सर संक्रियाओं की। किनके ऊपर? समुच्चय के ऊपर। तो देखिएगा नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाएं या ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जिसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। तो देखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट को हम डिनोट किससे करते हैं? ए डैश से। किससे डिनोट करते हैं? ए डैश से। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हमें यूनिवर्सल सेट दे दिया सर 1 2 3 4 5 6 और इसमें से मैंने कोई समुच्चय ए बनाया जो कौन है? 2 4 6। अब हमें इसका डैश फाइंड करना है, ए डैश। तो क्या होगा सर? 2 4 6 के अलावा जो भी एलिमेंट दिखते हैं 1 3 5 ये आ जाएंगे किसके अंदर? ए डैश में। सर अगर मैं ए डैश का वापस डैश करूं तो इसका मतलब 1 3 5 के अलावा यूनिवर्सल सेट में कौन दिख रहा है? 2 4 और 6। इनको लिख दो। तो यहां से हम देख रहे हैं हमें तो वापस क्या मिल गया? ए ही मिल गया। तो अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की तो गुणधर्म क्या होंगे इसके? ए डैश का आप डैश करोगे तो वापस क्या मिल जाएगा? ए। बाकी प्रॉपर्टीज हम यूनियन इंटरसेक्शन के अंदर ऐड कर लेंगे। यहां पर देखिए नेक्स्ट समुच्चय का पूरक के बाद बात करते हैं हम सेकंड समुच्चय का संघ या सम्मिलन। जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ सेट। इसका सिंबल होता है कप। कैसा होता है? कप टाइप का सिंबल होता है इसका। जैसे नाम से पता चला है संघ यानी कि सम्मिलन यानी कि यूनियन। तो जो भी 2 या 3 सेट दे रखे उनको मिला लो, कंबाइन कर दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें ए दे दिया सर जिसके एलिमेंट क्या है? 1 2 3। हमें बी दे दिया जिसके एलिमेंट क्या है? 4 5 6। तो ए यूनियन बी अगर हमें करना है तो क्या करेंगे? इन दोनों को मिला लो। 1 2 3 4 5 6। ये लीजिए आ गया ए और बी का यूनियन। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। ए हमें दे दिया 1 2 3 4। बी दे दिया हमें 3 4 5 और सी दे दिया हमें 5 6 7 8 9 और 10। और हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इन सभी को मिला दो। ध्यान रखना एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
इस टाइप से हमें यूनियन फाइंड करना है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल को अगर देखें तो ए और ए डैश का अगर हमें यूनियन फाइंड करना है तो क्या आएगा सर, ए है 246, ए डैश है 135, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सर यहां से तो ये वापस क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया, एकदम करेक्ट है। इसी प्रकार अगर हम ए और यूनिवर्सल सेट का यूनियन करें तो देखो ये रहा यूनिवर्सल सेट, ये रहा ए, अगर हम यूनियन करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 के इक्वल, यानी कि वापस यूनिवर्सल सेट ही आएगा। सर अगर हम ए और 5 का यूनियन करें तो ए में क्या है एलिमेंट, देखो 1 2 3 और 5 में कोई भी नहीं है, तो जब इनको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा 1 2 3, वापस ए के इक्वल ही आ गया। तो इस पर बेस्ड हम प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, जैसे यहां लिख देते हैं यूनियन की प्रॉपर्टीज, या गुणधर्म। देखिएगा फर्स्ट ए और ए का जब आप यूनियन करोगे तो वापस ए ही आएगा। सेकंड ए और ए डैश का अगर यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। थर्ड ए और 5 का अगर यूनियन करोगे तो वापस ए आएगा। फोर्थ अगर हम ए यूनियन बी करें चाहे बी यूनियन ए करें, बात बराबर है, कम्यूटेटिव लॉ। फिफ्थ अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी करें चाहे ए यूनियन बी यूनियन सी करें, बात बराबर है। फिर उसके बाद और देखिएगा जैसे सिक्स्थ अगर हम ए का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करें तो वापस क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट बाकी की प्रॉपर्टी अभी हम आगे ऐड करेंगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डी मॉर्गन रूल है, जो हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे। फिर इसके बाद देखिएगा इसको लिखेंगे कैसे। तो अगर बात करें सर ए डैश की, तो ए डैश क्या है, ए डैश इज अ सेट ऑफ एक्स such that x is element of A but x is element of universal set but not an element of A। कैसे लिखेंगे कि सर x यूनिवर्सल सेट का तो अवयव है बट A का अवयव नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे यूनियन को, तो A यूनियन B is equals to A union B is set of X such that X is element of A and X is element of B। क्या लिखेंगे, X A का अवयव है और यूनियन कर रहे हैं हम, तो यहां क्या जाएगा और या, तो X A का एलिमेंट है या x b का एलिमेंट है, तो यूनियन को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए तो समुच्चय का पूरक और समुच्चय का संघ या सम्मेलन, कॉम्प्लीमेंट्री सेट और यूनियन के बाद बात करते हैं इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ की। नेक्स्ट चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं हम समुच्चय का सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ समुच्चय की, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। देखिएगा इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, उल्टा कप। जैसे यूनियन में कप था, ऐसे उल्टा कप क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ के लिए। तो एग्जांपल से समझते हैं पहले इसको हम, जैसे ए हमें दे दिया 1 2 3 4, सर बी हमें दे दिया 3 4 5 6,
तो अगर हमें ए और बी का इंटरसेक्शन करना है तो इसका मतलब ए और बी में कॉमन देख लो, कॉमन क्या आ रहा है। यहां पर कॉमन आ रहा है सर 3 और 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ए ले लिया सर 1 3 5, हमने बी ले लिया जिसमें है 6 और 7। तो यहां से अगर आप देखें तो ए और बी में सर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब खाली सेट, या जिसको हम 5 भी लिख सकते हैं। फिर और बात करें एग्जांपल की, तो जैसे सर यूनिवर्सल सेट हमें दे दिया 1 2 3 कहां तक, 10 तक। इसमें से मैंने एक सेट बनाया ए, जो है हमारा 1 3 5 7 9। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा सर 2 4 6 8 और 10। अब अगर मैं ए और ए डैश का इंटरसेक्शन करूं तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा सर, क्या आ रहा है 5। फिर अगर मैं ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करूं तो ए ही वापस आ जाएगा, यानी कि 1 3 5 7 9 यही कॉमन आ जाएगा सर। अगर मैं ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन देखूं तो इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, 1 3 5 7 9, यानी कि सर वापस ए ही आ गया। अगर मैं ए और 5 में कॉमन देखूं तो सर ए में है 1 3 5 7 9 और 5 में तो कुछ भी नहीं है, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, इसका मतलब 5। तो चलिए इस पर बेस कुछ प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। जिसे बात करें सर गुणधर्म की या प्रॉपर्टीज की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करूं तो वापस ए ही आएगा। अगर मैं ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन करूं तो क्या आएगा 5। अगर ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करूं तो वापस ए ही आएगा। फोर्थ, अगर ए का 5 के साथ इंटरसेक्शन करूं तो वापस क्या आएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। फिफ्थ, अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन करूं, चाहे बी और ए का इंटरसेक्शन करूं, सर बात बराबर है, कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करेगा। सिक्स्थ, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें, चाहे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें, बात बराबर है। फिर इसको देखिए आप और कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन यू का मतलब क्या होता है भाई, यू का मतलब होता है सर 5 का डैश, और यहां पर 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर यू का डैश। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूरक के अंदर जो प्रॉपर्टी लिखी थी उसमें आप ऐड कर दीजिएगा। 5 का डैश करोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का डैश करोगे तो क्या आएगा 5। चलिए, तो ये बात हुई सर हमारे किसके बारे में, इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ के बारे में। अब सर इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। एक्स ए का भी अवयव है और बी का भी अवयव है, तो यहां क्या लिखेंगे, तथा ऐसे लिख सकते हैं सर हम ए इंटरसेक्शन बी को। बढ़ते आगे और बात करते हैं समुच्चयों के अंतर की। नेक्स्ट, तो देखिएगा बढ़ते आगे और बात करते हैं सर फोर्थ पॉइंट, जो कि कौन सा हमारा, समुच्चयों का अंतर या डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिएगा पहले एग्जांपल से समझते हम डिफरेंस ऑफ सेट को। सर ए हमें दे दिया जो है 1 2 3 एंड 4, बी हमें दे दिया जो क्या है 3 4 5 एंड 6। हमें यहां पर फाइंड करना है a माइनस बी, तो आप क्या करेंगे, a में से b के एलिमेंट हटा दो। क्या करना है, a में जो भी b वाले एलिमेंट आ रहे हैं उनको हटा दो। तो सर a में b वाले एलिमेंट कौन कौन है, 3 और 4 आ रहे हैं, देखो इनको हटा दो। तो क्या लिखेंगे हम, 1 और 2। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, a में से
क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो कॉमन आ रहे हैं उनको हटा दो। फिर सर अगर हमें बी माइनस ए करना है तो क्या करेंगे, ये भी सिंपल है, बी में से ए वाले एलिमेंट हटा दो। बी में ए वाले कौन कौन आ रहे हैं, 3 और 4, तो बचेगा कौन, 5 और 6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी में से सर इंटरसेक्शन वाले जो एलिमेंट है उनको यहां से हटा दो। तो आपने नोट किया, अगर हमें a माइनस बी करना है तो a में से b के एलिमेंट हटा दो, और b माइनस ए करना है तो b में से a के एलिमेंट हटा दो। इसको लिखेंगे कैसे, तो अगर आपको a माइनस बी लिखना है तो a माइनस बी इज सेट ऑफ x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ a बट x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b। इसी प्रकार अगर आपको b माइनस ए लिखना है तो b माइनस ए इज सेट ऑफ x such that x is element of b but x is not element of a। तो इस प्रकार से हम a माइनस बी को डिनोट कर सकते हैं। बढ़ते आगे और इसके बाद बात करते हैं सर फिफ्थ पॉइंट, जो क्या है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस या सममित अंतर या सिमेट्रिकल डिफरेंस। तो देखिए सममित अंतर को हम कैसे नोट करते हैं, a डेल्टा b से। ये होता क्या है, a माइनस बी और b माइनस a का यूनियन। क्या होता है ये, a माइनस बी और b माइनस a का यूनियन। a डेल्टा b क्या होगा, a माइनस बी और b माइनस a का यूनियन। फॉर एग्जाम्पल सर a हमें दे दिया जो क्या है 1 2 3 4 5, बी हमें दे दिया जो क्या है 3 4 5 6 7। हमें याद करना है a माइनस बी। कैसे आएगा a माइनस बी, a में से b के एलिमेंट हटा दो। कौन आ रहा है कॉमन, 3 4 5, हटा दिया सर, क्या बचा 1 और 2। चलिए फिर बात करते हैं b माइनस ए की, तो b में से a के एलिमेंट हटा दो तो क्या बचेगा 6 और 7। अब हमें तो फाइंड करना है सर a डेल्टा b सिमेट्रिकल डिफरेंस, जो क्या होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यानी कि इन दोनों का जब यूनियन करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 और 6 7। क्या आएगा हमारे पास 1 2 और 6 7। तो इस टाइप से हमें सिमेट्रिकल डिफरेंस यानी कि a डेल्टा b जो है वो फाइंड करना है। नेक्स्ट बढ़ते आगे, इसके बाद बात करते हैं सर लास्ट 6 पॉइंट, जो कि कौन सा है हमारा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट यानी कि असंयुक्त समुच्चय। या जिसको हम विसंगित समुच्चय भी कह सकते हैं। तो देखिएगा ये डिसजॉइंट सेट यानी कि असंयुक्त समुच्चय होता क्या है सर, ऐसे दो समुच्चय जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं आए, a इंटरसेक्शन b बराबर अगर 5 हो तो ऐसे दो समुच्चय को क्या बोलेंगे हम, डिसजॉइंट सेट यानी कि असंयुक्त समुच्चय। जैसे बात करें हम एग्जांपल लिया सर हमने a, इसमें एलिमेंट है 1 3 5, b इसमें एलिमेंट है 2 और 4। अगर हम a और b में कॉमन देखें तो सर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, a और b में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब a एंड b आर डिसजॉइंट सेट। a और b दोनों कैसे हैं यहां पर, असंयुक्त समुच्चय या विसंगतित समुच्चय। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा सर, बात करें सबसे पहले हमने शुरुआत की थी सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट से। फिर हमने संक्रिया यानी कि ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा सेट्स के ऊपर, जो कि कौन कौन से पढ़े, सबसे पहला यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, फिर डिफरेंस, सिमेट्रिकल डिफरेंस
और डिसजॉइंट सेट के बारे में। आराम से इस इंट्रोडक्शन को चेक कीजिएगा और इस पर बेस्ड एग्जांपल्स को ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।